होती है, 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स बना रही होती है। तो जब वो 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स बना रही होती है तो हर एक प्रोडक्ट जो है उसको अलग अलग जब पब्लिसिटी हो रही होती है तो उसका मतलब है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो रही है। फिर पब्लिक अफेयर्स इन्वॉल्व्स बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग नेशनल और लोकल कम्युनिटी रिलेशनशिप। फिर क्या होगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, और पब्लिक रिलेशनशिप और कम्युनिटी के साथ जो अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए के तरीकेकार होते हैं वो भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि हम लोग मुख्तलिफ तरीकेकार इस्तेमाल करके पब्लिक की नज़र में एक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और पब्लिक के नज़दीक की नज़र में हम लोग एक अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 आगे चलेगा, हम लोग लॉबिंग पढ़ेंगे। लॉबिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मुख्तलिफ लॉबी चला रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं ताकि लॉबिंग करके आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में एक अच्छा इमेज जो है वो लोगों के सामने क्रिएट कर सके। इन्वॉल्व बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस। फिर लॉबिंग किए जाते हैं, कुछ लोग स्ट्राइक्स करते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो बंद कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, हड़तालें किया करते हैं। ये एक्टिविटीज़ भी बाद परफॉर्म करते हैं, इसलिए परफॉर्म करते हैं कि वो लेजिस्लेशन के अंदर अगर कानून साजी कोई उनके खिलाफ होती है तो उसके खिलाफ उसको फिर इन्फ्लुएंस किया जा सके। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो प्रोडक्ट वाइज तो नहीं लेकिन ओवरऑल जनरली एक जो हमारे पड़ोस में इंडिया में जो किसानों के खिलाफ बिल पेश हुआ है, उस बिल को, उस लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो किसान जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, उस तरह की हम एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी करते होते हैं। फिर इन्वेस्टर रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स एंड अदर्स फाइनेंशियल कम्युनिटी। उन लोगों के साथ ताल्लुकात जिनसे हम लोगों ने फाइनेंस लिया होता है। फाइनेंसिंग का मतलब जो होता है कर्जा लिया होना। हम लोग बैंक्स वगैरह से कर्जे लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो बैंक से कर्जे लेते हैं वो भी इसके अंदर हमारे शामिल हो गए। उसके अलावा हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप हम लोगों ने बनाना होता है, ठीक है, ताकि उनके नज़दीक भी हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारी जो कंपनी है उसकी इमेज अच्छी आए, ताकि उनके साथ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेयर होल्डर का ख्याल रखने वाली जो कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी कंसिडर की जाती है। फिर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स पब्लिक रिलेशनशिप विद डोनर और मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू गेन फाइनेंशियल वॉलंटियर सपोर्ट। फिर डेवलपमेंट भी हो रही होती है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं जिनमें हम लोग अर्ज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों को जो कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो खरीद के या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। फिर आएगा रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन का क्या रोल होगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। लोअर कॉस्ट देन एडवर्टाइजिंग। पब्लिक रिलेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट से सस्ती होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर नहीं आता, लेकिन एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। पब्लिक रिलेशन में हम लोग मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे होते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट, फिर चूंकि पब्लिक के साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हो और टारगेट मार्केट ही को एड्रेस कर रहे होते हो और मुख्तलिफ लोगों को आप एड्रेस कर रहे होते हो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है एडवर्टीजमेंट से, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में मोस्ट प्रॉब्ली कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स तक ना पहुंच सके। आखिर में कौन कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए हम जो पब्लिक रिलेशन के मुख्तलिफ किस्म के टूल जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें एक टूल आता है आपका जी, एक आता है आपका न्यूज़, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ को इस्तेमाल करके हम लोग पब्लिक रिलेशन बना सकते हैं। फिर स्पीचेस तकारीर करके हम लोग पब्लिक रिलेशन बना सकते हैं। फिर स्पेशल इवेंट्स वगैरह रख के, जैसे मैंने मेला वगैरह एग्जांपल दी आपको, उस तक इवेंट से हम लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रिटर्न मटेरियल्स, ब्रोशर वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पम्फलेट्स वगैरह, कैटलॉग वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मटेरियल्स और अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मटेरियल्स वगैरह जो है वो हम लोग लोगों तक बना सकते हैं, किस तरीके से लोग जो है हमारी शिनाख्त कर सकें, हमें पहचान सकें। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई बस स्टॉप के ऊपर लोगों के बैठने की जगह बना दी, ठीक है, छतरी से लगा दिया आपने ट्रैफिक वार्डन के लिए, ठीक है, कहीं हर्डल अगर आप किसी चौकी के ऊपर आपने पुलिस के लिए बैठने की जगह बना दी, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद बज़ मार्केटिंग होती है जो, ये जैसे कि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स लोगों को बनाते हैं, तो जो ब्रांड एम्बेसडर्स हमारी प्रोडक्ट के बन जाते हैं उनके ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक रिलेशन जो है उसमें इजाफा हो रहा होता है। फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर हम लोग जाते होते हैं और आखिर में आएगा इंटरनेट, जिसके ज़रिए हम लोग पब्लिक रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं। यहाँ तक हमारा जो वीक है 16 वो भी ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे हमारा सेमेस्टर ख़त्म हो गया। ठीक है जी,
तो आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे ग्रेड्स जो है वो लेके फाइनल का पेपर पास कर सकें। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।